this happen. तो आपका क्या कहना है उसके बारे में, saying that what about turncoats and people who are from other ideologies who are being taken along? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी दो तरीके से चलती है जी। एक डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी से चलती है जी, और दूसरी डेमोक्रेसी नंबर से भी चलती है। सो यू कैन नॉट प्रोपोगेट आइडियोलॉजी विदाउट नंबर्स। जिसके पास नंबर ही नहीं है वो क्या आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करेगा। अभी प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट है, करेक्ट, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट है, मैंने उनका काम करीब से देखा है। उन्होंने एक बिहार में बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की बात कही, बिहार बदलने की बात कही, पर उनकी सीटें ही नहीं आई, तो आप कैसे बदलोगे। सो पॉलिटिक्स में प्रैग्मेटिक अप्रोच होना पड़ता है, लेना पड़ता है, जिसमें आप आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचारों को, आपके इथोस को, तभी आपके मोरालिटी को तभी जिंदा रख पाएंगे जब आप पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहेंगे। फॉर रेलेवेंस आपको नंबर्स तो लगते ही है। तो इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि ये कई बार होता है कि लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। कई गठबंधन ऐसे होते हैं कि जिनमें दो पार्टियां ऐसी होती है कि जिनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। जी सर। लेकिन कई बार डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये भी है ना कि हमारी आइडियोलॉजीज भले ही मैच न करे, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम चीजों पर हम साथ में आके सरकार चला सकते हैं। करेक्ट। हर चीज में तो हम लोगों को आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइडियोलॉजी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज अल्टीमेट गोल, बट आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है उसमें तो बहुत ज्यादा आपको आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, देखिए हमने 90s का एक दौर देखा है कि जिस दौर में हर साल प्राइम मिनिस्टर बदलते थे। ये भी दौर तो हमने देखा है कि जिस समय 30 पार्टियों की, 32 पार्टियों की, 28 पार्टियों की सरकारें चला करती थी, और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी वो भी 100 से ज्यादा, 120, 180 इसके ऊपर होती थी। वहां से हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है। सो सी ऑल सेड एंड डन, हम 75, 77, 80 साल के लोग हैं, मतलब हमारी डेमोक्रेसी इज बिटवीन 75 and 80 ईयर्स। करेक्ट सर। तो इसलिए एक मैच्योर्ड फेज की ओर हम लोग जा रहे हैं। मुझे अपेक्षा है कि ये जो एक ट्रांजिशन है ये आने वाले 15-20 सालों में एक हम लोगों को स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, और वापस पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी विल टेक अ सेंटर स्टेज अमंगस्ट ऑल। So in 2032-35, ideology will take center stage again? It will take more time. More time. Okay, okay. Sir, one more issue जो आपको पूछना चाहता हूँ was in terms of schools. School और college से बच्चे आते हैं. These are all school and college students who are sitting in front of you. There are 5,000 from 120 educational institutions across the city, sir. Huge round of applause to yourselves, you, of course. And they've been... सर आपकी बात इतने ध्यान से सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स आर होपिंग, सेइंग आप प्लीज हमारे स्कूल में आके टीचर बन जाइए, हमारी बात भी सुन लेंगे। They are listening to you so patiently and nicely, sir, and therefore I'm so glad that you're listening to what he's saying, because the next question is especially for you and for the coming generation. Sir, यूके की यूनिवर्सिटी आप बड़ी बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लेके आए, ये बहुत बड़ी बात है। बट सर हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बीएमसी स्कूल्स में सर गिर रहा है। पहले इट वाज 4.5 लाख, नाउ इट इज कम टू 3 लाख। Of course, the infrastructure in schools is improving, things are happening, but the gross enrollment ratio is decreasing, sir. When will BMC schools become such that students will not have to go to a private school anymore, and then they will just be going to BMC schools? Not the timeline, but sir, is there a plan for this? मुझे ऐसा लगता है कि BMC schools अच्छी है जी सर, और कई BMC schools ये प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी है। दे आर डूइंग वेल। करेक्ट करेक्ट। देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखिए, वहाँ पर नए गैजेट्स देखिए। सवाल ये जो संख्या कम होने का है, इसका एक कारण ये है कि जब हम लोग मतलब सारा ये ग्रोथ पीरियड था जी सर, उस समय प्राइवेट स्कूल्स कम थी, तो लोग सरकार के स्कूलों पर निर्भर थे, बीएमसी की हो, गवर्नमेंट की हो, और उसके सिवा लोगों के लिए कोई दूसरा जरिया नहीं था। अब बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल्स भी आई है, तो स्कूल्स की संख्या ये बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा
प्रभावित होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि मैं जब पिछले समय मुख्यमंत्री था और हमारी जिला परिषद की जो स्कूल्स है, उन स्कूल्स में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। वहाँ टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स को बदला, काफ़ी ट्रेनिंग की। उसका परिणाम ये हुआ कि उस समय मतलब आई थिंक इट वाज इन 2018 2 लाख बच्चे ये प्राइवेट स्कूल्स छोड़कर जिला परिषद के स्कूल्स में आए। तो एक्चुअली क्या है कि मैं प्राइवेट स्कूल्स आर ऑल्सो गुड, दे आर डूइंग गुड जॉब, उनकी भी सारी सिस्टम्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, वो ट्रेन करते हैं। पर कई स्कूल्स ऐसी भी है कि जो परसेप्शन पे चल रही है, मतलब माँ बाप को लगता है कि बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेज दिया तो मैंने कोई आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माई किड। और अल्टीमेटली आप देखिए तो कई ऐसी प्राइवेट स्कूल्स है जिनसे बीएमसी की स्कूल अच्छी है, दे आर बेटर, लेकिन लोगों को एक वो जो एक मन में ये है कि सरकारी स्कूल में मैंने अपने बच्चे को डाला और प्राइवेट स्कूल में डाला, तो मैंने प्राइवेट स्कूल में डाला तो मेरा बच्चा भाई मतलब मैं आई हैव डन समथिंग गुड फॉर माई किड। तो ये थोड़ा लोगों के दिमाग से निकालना पड़ेगा। साथ साथ ये भी है, अब हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारी जो बीएमसी की स्कूल्स है इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाए। करेक्ट, हम लोग ये कर सकते हैं, बीएमसी में ये ताकत है, थोड़ा विजन की आवश्यकता है, हम वो विजन देंगे। हम बीएमसी स्कूल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्कूल्स में परिवर्तित करके दिखाएंगे।